आज का पहला सवाल है आपका और आपका टाइम शुरू होता है अब। द फंक्शन ऑफ ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर इज टू बी प्रोवाइडेड। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा बताएं। चलिए टाइम आप। तो देखिए ट्रांसफार्मर के जो ऑयल है, ट्रांसफार्मर ऑयल, इसका काम होता है इंसुलेशन का, साथ के साथ कूलिंग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट है और इस क्वेश्चन को उम्मीद करता हूं सभी ने बना लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और टाइम शुरू होता है आपका अब। द एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज अराउंड 60%, 95%, 80% या 50%। टाइम आप। चलिए, तो एफिशिएंसी ऑफ जो पावर ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हम किससे निकालते हैं? कॉमर्शियल एफिशिएंसी फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इट विल बी अराउंड 95%, 95 से 99% के बीच में ये वेरी करता है। ठीक है, और आइडियल ट्रांसफार्मर का तो ऑलरेडी सभी को पता है, आइडियल मतलब एफिशिएंसी 100%। तो ये है पावर ट्रांसफार्मर के लिए। वहीं पर बात करी जाए एफिशिएंसी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये एफिशिएंसी होती है आपकी 50 to 75%। मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिलती है 50 to 75% एट फुल लोड। और इसके अंदर कब मिलती है आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी? व्हेन पीआई बराबर पीसी, इस पॉइंट पर मिलती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है इसके लिए एफिशिएंसी कैलकुलेट करी जाती है ऑल डे एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहां पे हमारा पावर ट्रांसफार्मर के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं ये सब चीज़ें आप कर लोगे। यहाँ मैंने आपको चीज़ें बता दी। ठीक है, और पावर ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो डिज़ाइन होती है किसके नियर एट फुल। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। चलिए, ये पॉइंट मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस कर दिए। सारे पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। कहीं कहीं पर आपको 50% भी मिलता है, कहीं कहीं 75% भी मिलता है। बोथ आर करेक्ट। पहले के टाइम में 50% था, लेकिन आजकल के टाइम में जो ट्रांसफार्मर आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वो 75% पे ही आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टाइम शुरू होता है आपका अब। 2 ट्रांसफार्मर आपको दिए गए हैं, उनका परसेंटेज इम्पीडेंस आपको दिया गया है, पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं। तो कौन सा इसमें ओवरलोड बताना है? ए विल बी रनिंग ओवरलोडेड बाय, टाइम आप। चलिए, तो देखिए ये बड़ा आसान ही क्वेश्चन है। सिंपल सा बात बताया हमें कि जिसका भी इम्पीडेंस ज़्यादा होगा
उसकी लोड लेने की कैपेबिलिटी कम होगी, ये तो हम जानते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। Z1 मुझे दिया गया है 4, Z2 मुझे दिया गया है 2। तो अगर मुझे A ट्रांसफार्मर का निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये A2 बराबर Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 बराबर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बी अराउंड 2/6, 33% ओवरलोड। तो मतलब जो ट्रांसफार्मर ए है आपका, ए और बी, तो इसके अंदर ये तो लेगा 33% और ये लेगा 66%, मतलब वो 33.33 66.666 है। अंडरस्टैंडेबल है, 100% लोड तभी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर ए ट्रांसफार्मर। अगर बी के लिए पूछता तो बी राइट होता फॉर बी ट्रांसफार्मर, ये ए के लिए। ठीक है, तो अपन ने करा क्या, अपन ने कुछ नहीं करा है। ये जो इम्पिडेंस था अपना, ये Z1 ये Z2, ओवरलोडिंग निकालनी थी, करंट डिवीजन रूल लगाया है हमने, बस इतना सा करके आंसर निकाल दिया। भाई ओवरलोडिंग में तो यही देखना है ना, कौन कितना करंट ड्रॉ कर रहा है और कौन कितना नहीं कर रहा, वहीं से अपने को पता चलेगा। चलिए, तो ये चीज, बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो जो जितना ज्यादा इंपिडेंस है वो उतना कम लोड ले रहा है, यानी उतना ही कम करंट ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि इंपिडेंस ज्यादा करंट कम। बस चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम शुरू होता है आपका अब 1-200। चलिए, टाइम शुरू होता है आपका अब। ये सवाल आपको दिया गया है, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करना है। क्या रहेगा इसका आंसर, बहुत आसान है। एक ट्रांसफार्मर है 200 kV का, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, फुल लोड आपको दिए गए हैं, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको फाइंड करना है। टाइम आप, उम्मीद करता हूँ सबने कैलकुलेट कर लिया होगा। आओ देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, करते हैं अपन। तो आपको S कितना दिया गया है, 200 kVA। PI आपको कितना दिया गया है, 1 किलोवाट। 1 PCU आपको दिया गया है 2 किलोवाट। ठीक है, और आपका पता है, आपको जिस लोड पे कैलकुलेट करना है आपको पता है ये कितना है, नोन है आपको। PI बराबर PC विच इज 200 मल्टीप्लाई बाय PI 1/2, 200 √2/4 विच इज इक्वल्स टू 141.4 kVA। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जिसने भी सी लगा दिया होगा गड़बड़ कर गया होगा, इसलिए मैंने ऑप्शंस ऊपर नीचे कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, तो 141.4 kVA पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका टाइम शुरू होता है आप। ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर गिव्स। बताएं क्या आपका टाइमिंग चल रहा है। टाइम होता है आपका। चलिए, तो देखिए आपको पता है ओपन सर्किट टेस्ट, इससे अपने को कौन से लॉस कैलकुलेट करते हैं हम, आयरन लॉस। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर करते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी।
पर ये टेस्ट कंडक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि HV साइड जो होती है इसकी, इट विल बी ओपन सर्किट, और LV साइड पर ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और नो लोड करंट जो होती है आपकी, वो 3 से 5% होती है फुल लोड करंट की। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो एंगल होता है नो लोड एंगल, इट विल बी अराउंड 75 to 80 डिग्री, बाय विच योर पावर फैक्टर विल बी पुअर एट ओपन सर्किट, इट विल बी लो और पुअर ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर ये सारी चीज़ें पूछता है, तो इसीलिए कभी कभी पूछ लेता है कि आपको कैसा वाटमीटर यूज़ करना चाहिए। लो पावर फैक्टर वाटमीटर। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर क्या है, इसमें एक एमीटर की जरूरत पड़ती है, 1 एमीटर, 1 वोल्ट मीटर एंड 1 वाट मीटर। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इससे आपका रिवीजन भी हो गया और आपको सारे पॉइंट्स यहाँ क्लियर भी हो गए। ठीक है, और इससे कौन से पैरामीटर मिलते हैं, शंट पैरामीटर। ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और टाइम शुरू होता है आपका। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम व्हेन। टाइम होता है आपका अप। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एफिशिएंसी क्या होती है भाई, आउटपुट प्लस लॉसेस। व्हेन द लॉसेस आर लो एफिशिएंसी विल हाई। तो अगर पीआई बराबर पीसीयू हो जाए, याद रखें, यहां पे हर बार बोल देते पीआई इक्वल्स टू पीसीयू, बट याद रखिएगा ये तो कांस्टेंट लॉस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नो लोड लॉस। आप लोड लो या मत लो, ये तो होने ही होने हैं। ये आपके होते हैं वेरिएबल या डायनामिक लॉस। सो जब कॉपर लॉस बराबर हो जाए आयरन लॉस के, ठीक है, तो हमेशा इस लाइन को ऐसे ही रीड करें, व्हेन PCU equals to PI, then efficiency of transformer is maximum. Then efficiency of transformer is maximum. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है। आगे बढ़ते नए सवाल की तरफ और आपका टाइम शुरू होता है। आप एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम। इस टाइम क्वेश्चन पे तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी समझाया है, आंसर बताओ, फिर आगे निकलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है, देखिए आपको अभी बताऊंगा। तो इससे पहला क्वेश्चन तो सेम कराया, टाइम अप। तो सभी ने इसका आंसर सी दे दिया होगा, उम्मीद है।
मुझे इतना भरोसा है आप पे कि सी इसका आंसर है। कभी कभी एग्जामिनर इसे ऐसे भी लिख देता है, आयरन लॉस इक्वल्स टू कॉपर लॉस, तब आप इसे बोलेंगे नहीं, ये बात यहीं पे ऐसे ही ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो गाइज यहां पर यह है कि एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मैक्सिमम व्हेन कॉपर लॉस इक्वल्स टू आयरन लॉस। तो ऐसे मत बोलो आयरन लॉस इक्वल, बात ठीक है, लेकिन तभी होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन यही है जो डायनामिक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉपर लॉस को चेंज करके आयरन लॉस के बराबर आना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स क्या करता है? 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 आपको दिए गए, तो बताएं व्हाट शुड बी द राइट आंसर। टाइम अप। देखिए बहुत बार क्या आप सब इसका आंसर जो दे देंगे वोल्टेज एंड करंट दे देंगे। ठीक है, अमूमन सी बात है, ठीक है, पॉइंट सही है, आप आंसर देंगे बी, बट टेक्निकली इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्यों? वोल्टेज चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज पर करंट डिपेंड करता है, ना कि करंट वोल्टेज पर। ठीक है, सॉरी, माय पॉइंट वाज दैट, देखो इसमें से जो फंक्शन है, ये जो वोल्टेज है, अगर वोल्टेज होगा तो करंट आएगा, तो अगर ये चेंज होगा तो रेस्पेक्टिवली करंट चेंज होगा। तो इट विल चेंज ओनली बिकॉज, क्योंकि यहां तो क्या रहता है, पावर कांस्टेंट रहता है ट्रांसफार्मर में, है ना। तो याद रखें, it will be voltage only is the right answer, option number A. A transformer transforms voltage only. ठीक, N2 by N1, V2 by V1, I1 by I2 equals to Z2 by Z1 equals to K। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर रेशियो है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस आपको दिए गए हैं, तो कॉपर लॉस, आयरन लॉस एट हाफ लोड विल बी रेस्पेक्टिवली क्या होंगे? ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, बहुत बार आते हैं एग्जाम में। टाइम अप। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा, नहीं निकाला तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ आप। तो एज वी नो दैट पी सी यू विच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, आपको दिया गया बेटा 6400 वाट। आपसे पूछ रहा है एट हाफ ऑफ द लोड, मीन्स करंट आपका आधा हो गया। एट दैट मोमेंट योर पी सी यू विल बी आई स्क्वायर बाई 2 इंटू आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर बाय 4। सो आई स्क्वायर आर का वैल्यू कितना है, 6400। तो ये वैल्यू आएगा 1600 वाट। वहीं पर पी आई क्या है आपका, पी आई तो कांस्टेंट है, तो ये तो 5000 वाट ही रहेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करते लोड पे। इस पॉइंट को आप लिख लो, आयरन लॉस डज नॉट डिपेंड अपॉन लोड।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टाइम शुरू होता है आपका अब। इन ट्रांसफार्मर बुशिंग फेलियर ऑकर्स ड्यू टू ट्रांसफार्मर वाइब्रेशन, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, पार्शियल डिस्चार्ज। क्या सही है इसमें? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। टाइम होता है आपका अब। तो देखिए, उम्मीद करता हूं सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। सो पॉइंट यहां पर क्या है कि जो आपको ध्यान देने वाली बात है, देखो ऑप्शन चेंज है यहाँ पर। जब भी कभी भी आंसर दो तो सही आंसर देना, क्योंकि आजकल इस तरीके से भी हो रहा है कि ऑप्शन चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपको आदत है ABCD की। तो एग्जामिनर चाहता है कि हर जगह ध्यान हो आपका। तो बुशिंग फेलियर क्या होता है भाई? बुशिंग का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर के ऊपर जो होता है ये इस तरीके से आपने देखी होंगी, ये है ना, ये ऐसे करके आपने देखा होगा। फिर यहां पर आके कंडक्टर कनेक्ट होता है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसे कहते हैं हम बुशिंग्स, है ना। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? बुशिंग का काम होता है इंसुलेशन का। सिंपल सी बात, इंसुलेशन प्रोवाइड करना। अब इनमें फेलियर क्यों हो जाता है? इसमें फेलियर होने का कई कारण है। देखो, कभी कभी इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। ठीक है, क्रैक्स पड़ने के कारण से इनका जो पोर्स है ना, इन पोर्स में मिट्टी वगैरह भर जाती है, मॉइस्चर बैठ जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं? पंक्चर हो जाते हैं। ये जो डिस्क होती हैं, डिस्क आर पंक्चर। पंक्चर मतलब इट विल बिकम शॉर्ट सर्किटेड। डिस्क के शॉर्ट सर्किट को हम पंचर कहते हैं। खराब हो जाती है, बिल्कुल बेकार, किसी काम की नहीं होती। मतलब कोई इंसुलेशन आपको दे नहीं पाएगी। इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम 0। ठीक है, तो होता क्या है? वाइब्रेशंस की वजह से, डाइलेक्ट्रिक लॉस की वजह से, पार्शियल डिस्चार्ज की वजह से, ये सारे जो पॉइंट है बेटा, ये सारे वैलिड है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये दीज ऑल आर द वैलिड पॉइंट्स फॉर फेलियर ऑफ बुशिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो बेटा यहां पर ये आपको दे रखा है डेल्टा कनेक्टेड है। ठीक है, दिस इज डेल्टा डेल्टा, ए मत पढ़ना। ठीक है, मैं इसे ठीक कर देता हूं। दिस इज एन डेल्टा, डेल्टा, ये VA है, इट इज डेल्टा, इट इज डेल्टा। ठीक, टाइम होता है आपका अब। ठीक, दिस इज एन डेल्टा, डेल्टा, दिस इज VA, दिस इज एन डेल्टा डेल्टा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? रेशियो ऑफ VA ऑफ ओपन डेल्टा कनेक्टेड टू ए डेल्टा डेल्टा। ठीक, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है S ओपन डेल्टा डिवाइडेड बाय S डेल्टा डेल्टा इक्वल्स टू 1/√3। ठीक, तो ओपन डेल्टा इक्वल्स टू 1/√3, विच इज इक्वल्स टू 57%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ये सॉल्यूशन आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप दीज ऑल पॉइंट हैव बीन क्लियर टू यू। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका टाइम शुरू होता। ट्रांसफार्मर आर इंस्टेड इन KVA, रेटेड इन KVA इंस्टेड ऑफ KW। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है।
वाइवा में भी पूछा जाता है। तो बताएं क्या होगा इसका आंसर। टाइम अप। तो देखो बेटा, पावर का एसी में जो फॉर्मूला होता है उसे कहते हैं P बराबर VI cos phi। As we know that कि कॉपर लॉस जो होते हैं आर डिपेंड ऑन करंट, और जो आपके आयरन लॉस है आर डिपेंड ऑन वोल्टेज। ठीक है, तो यहां पर जो लॉसेज हैं वो करंट और वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पावर फैक्टर। इस वजह से S बराबर VI। ठीक है, इसलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे VA में। ठीक है, ट्रांसफार्मर रेटिंग आर रिप्रेजेंटेड इन VA KVA। ठीक है, KVA में करी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। टोटल लॉसेस डिपेंड अपॉन वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एंड एम्पियर। ठीक है, वोल्ट एंड एम्पियर। वोल्ट फॉर आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। चलिए, तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टाइम शुरू होता है आपका अब। ए ट्रांसफॉर्मर हैज नेगेटिव रेवोल्यूशन व्हेन इट्स लोड फैक्टर इज 0, यूनिटी, लीडिंग, लैगिंग। क्या होगा राइट आंसर? बहुत बार आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। टाइम अप। थोड़ा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है फॉर ट्रांसफॉर्मर? V बराबर नो लोड माइनस V बराबर फुल लोड डिवाइडेड बाय V बराबर फुल लोड। ठीक है, तो यहां पे ये ही पॉइंट पे एरर हो जाता है। याद रखें, ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा डिवाइस है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। यहां फॉर्मूला हमें एक और फॉर्मूला आता है वोल्टेज रेगुलेशन का, IR cos phi प्लस माइनस IX sin phi विच इज डिवाइडेड बाय V बराबर NL। तो पॉजिटिव साइन फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, नेगेटिव साइन फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव रेगुलेशन हमें मिलता है कैपेसिटिव लोड अगर हो, means your power factor is in leading, power factor is in leading in nature। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिए ऑप्शंस आर चेंज। ठीक है, शफल कर रखे हैं ऊपर नीचे, जिससे आपको थोड़ा ध्यान आप ज्यादा दें। ये सारी पॉइंट्स यार दिमाग में रखने हैं।
ठीक है, नेगेटिव भी यहीं मिलेगा, साथ के साथ एक और पॉइंट पूछता है एग्जामिनर, जीरो भी आपको यहीं पे मिलेगा। वोल्टेज रेगुलेशन जीरो इज ऑल्सो एट लीडिंग परफेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आपका टाइम शुरू होता है अब। नेगेटिव व्हेन लोड फैक्टर इज, अभी समझाया है तो उम्मीद करता हूँ इसका तो मुझे ज़्यादा बताना नहीं चाहिए, जस्ट अभी एक्सप्लेन करा है तो आंसर बता दो। मैंने एक एक चीज़ को रख दिया है, मतलब अगर आपको कंप्लीट रिवीजन करना है तो आपका कोई भी चीज़ टॉपिक आपका मिस नहीं होना चाहिए। बताएं क्या होगा इसका आंसर। टाइम अप। तो देखिए अभी बताया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम शुरू होता है आपका, इसमें ज़्यादा समय ले सकते हो आप सब। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको टाइम में ही आंसर देना, काफ़ी सारे ऑप्शन है। बताओ इन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, तो मैंने सोचा ऐसे क्वेश्चंस को भी रखना ज़रूरी है। टाइम अप। अब देखो अगर आप सारे ऑप्शंस को पढ़ो तो आपको एक बात पता चलती है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड्स आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ये पॉइंट टोटली गलत है, योर सेकेंड ऑप्शन इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की खासियत होती है, एग्जामिनर भी चाहता है भाई सब पढ़ेंगे तो ऐसे टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं एक खास चीज यहां पर पुट कर दी जाए, जबकि देयर विल बी नो आइसोलेशन, क्योंकि एक ही तो वाइंडिंग होती है, इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली, कंडक्टिवली और मैग्नेटिकली, बोथ प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, है ना। ये मैग्नेटिकली भी कपल्ड होती हैं प्लस कंडक्टिवली भी कपल्ड होती हैं, है ना। तो आइसोलेशन की तो बात ही नहीं हो रही, तो सेकंड पॉइंट गलत है। आप देखो, आप सेकंड गलत, सेकंड गलत, सेकंड गलत, मतलब ना ये ऑप्शन होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ऑप्शन होगा सेफ और सेफ, सी। सी इज योर राइट आंसर। 1 and 3 इज राइट। बाकी आप देख, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेस कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, लेस कॉपर यूज होता है, सिंगल वाइंडिंग, लीकेज रिएक्टेंस भी कम होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टिवली भी कनेक्टेड है। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं वो लिख लेते हैं हम। एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, लेस कॉस्टली, better resolution, low losses compared to two winding transformer। चौथा है लेस लीकेज रिएक्टेंस।
ठीक है, ये पॉइंट सारे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ट्रांसफार्मर चेंजेस डीसी टू एसी, चेंजेस एसी टू डीसी, स्टेप डाउन करता है, क्या करता है, आंसर बताएं। बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे यार, सीधा आंसर देंगे, बाहर निकलना है तुरंत, जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट। इतना ही आपको करना है इस क्वेश्चन के अंदर। टाइम अप। यार जाहिर सी बात है एसी पे ही काम करता है, ऑप्शन नंबर डी। डीसी पे वर्क नहीं करता, अदरवाइज इट विल बिकम डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बताओ क्या होगा इसमें।